नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा, इस व्रत का महत्व और भगवान विष्णु की पूजा करने की सरल विधि। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। इन सभी एकादशियों में श्रावण पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस व्रत से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान की इच्छा रखने वाले भक्त भी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं। अब आइए सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा सुकेतुमान का शासन था। राजा बहुत दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा सुकेतुमान की पत्नी का नाम रानी शैब्या था। राजा और रानी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। महल में सुख सुविधाएं थीं, राज्य में धन धान्य था और प्रजा भी प्रसन्न थी। लेकिन राजा और रानी के मन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान अक्सर इसी चिंता में रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। रानी शैब्या भी मन ही मन दुखी रहती थीं, लेकिन वे अपने पति को और अधिक परेशान नहीं करना चाहती थीं। एक दिन राजा सुकेतुमान बहुत उदास होकर घोड़े पर सवार हुए और अकेले वन की ओर चले गए। वे काफी दूर तक जाते रहे। रास्ते में उन्हें घना जंगल दिखाई दिया। जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सुंदर झरने थे, लेकिन राजा का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगी। वे पानी की तलाश करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर कमल के फूल खिले हुए थे और उसके पास कई ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। राजा ने देखा कि कुछ महान ऋषि सरोवर में स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। राजा ने घोड़े से उतरकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महान ऋषियों, आप सभी कौन हैं और इस पवित्र स्थान पर किस उद्देश्य से निवास करते हैं? ऋषियों ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज एकादशी का पवित्र दिन है और हम सभी इस सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। राजा ने ऋषियों के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे महात्माओं, मेरे राज्य में सुख समृद्धि है, मेरी प्रजा प्रसन्न है और मेरी पत्नी भी बहुत धार्मिक है, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, राजन, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। यदि आप और आपकी पत्नी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में जागकर उनका नाम स्मरण करें, तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋषियों ने राजा को एकादशी व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके बताए हुए नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने उस दिन वहीं सरोवर में स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। व्रत पूरा करने के बाद राजा अपने महल में लौट आए।
उन्होंने रानी शैब्या को सारी बात बताई। रानी ने भी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। अगली एकादशी तिथि आने पर राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान किया। उन्होंने स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया। उन्होंने भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित किया। इसके बाद दोनों ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखा और दिन भर भगवान का नाम जपते रहे। रात के समय राजा और रानी ने भगवान विष्णु की कथा सुनी। उन्होंने भजन और मंत्रों का जाप किया। पूरी रात वे भगवान की भक्ति में लीन रहे। उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी शैब्या ने एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने महल में आकर राजा और रानी को बधाई दी। राजकुमार के जन्म से राज्य में आनंद और समृद्धि बढ़ गई। राजा सुकेतुमान ने समझ लिया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ है। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और जीवन भर धर्म, दया और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसी कारण श्रावण पुत्रदा एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा कैसे की जाती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करें और वहां भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़े। दिन भर मन को शांत रखें और किसी के प्रति बुरा विचार न रखें। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन, फल या वस्त्र दान करें। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने की परंपरा है, लेकिन व्रत रखने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान जरूर रखें। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग अपनी सुविधा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्रत रखें। व्रत का पारण यानी व्रत खोलना द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण का सही समय अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर तिथि और समय में अंतर हो सकता है। अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण जीवन सीख। पहली सीख है, भगवान पर विश्वास रखें। राजा सुकेतुमान बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने निराश होकर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु पर विश्वास रखा और श्रद्धा से व्रत किया। हमें भी कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरी सीख है, धैर्य बनाए रखें। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। जीवन में कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है। राजा और रानी ने धैर्य रखा और सही समय आने तक भक्ति करते रहे। तीसरी सीख है, मन की पवित्रता जरूरी है। केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी आवश्यक है। हमें दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। चौथी सीख है, सेवा और दान का महत्व। भक्ति के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना सच्ची भक्ति है। पांचवी सीख है, परिवार में प्रेम और विश्वास रखें। राजा और रानी ने मिलकर व्रत किया और एक दूसरे का साथ दिया।
परिवार में प्रेम, विश्वास और सहयोग हो तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी हमें भक्ति, संयम, धैर्य और अच्छे कर्मों का संदेश देती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं। पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और साफ मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हे भगवान विष्णु, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। जो भी भक्त सच्चे मन से आपका नाम ले, उसके जीवन के सभी दुख दूर हों और उसे सही मार्ग मिले। अगर आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। ऐसी ही भक्तिमय कथाओं, व्रत कथाओं और भगवान जी से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।